नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन, इसके 44वें सत्र में आपका स्वागत है। अभी हम चतुर्थ समुल्लास में गृहस्थाश्रम का प्रकरण देख रहे थे। उसमें पहले हमने ब्राह्मण वर्ण के धर्म देखे, उसके पहले गृहस्थ आश्रम के जो सामान्य धर्म है, जो सबके ऊपर लागू होते हैं, वो भी हम देख चुके हैं। पिछली बार हम महाभारत से लिए हुए 6 श्लोकों का अध्ययन कर रहे थे, जो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। यह पृष्ठ 93 पर थी, जो पीडीएफ फाइल का मैं प्राय उपयोग करता हूँ, और इसके ये 6 श्लोक हमने अर्थ सहित देख लिए थे, और पृष्ठ 94 पर हम यहाँ पहुँच चुके थे। अब हमें देखना था महाभारत के 2 श्लोक जो आज हम लेंगे, जो पढ़ाने में जो अयोग्य है और मूर्ख के लक्षण। इसके पहले के 6 श्लोक हैं कि अध्यापकों का क्या कर्तव्य है और किस तरह से अध्यापक और अध्यापिकाएं अपना विद्यादान का कार्य करें। अब जिनको पढ़ाते हैं, जो अयोग्य है उसको पढ़ाने का कोई लाभ नहीं है, तो विद्यार्थियों में क्या गुण होने चाहिए और ऐसे क्या लक्षण है जिससे पता चल जाए कि यह छात्र छात्रा योग्यता नहीं रखता, उसके ऊपर अपना समय नष्ट करना बेकार है। तो अब वैसे 2 श्लोक आने वाले हैं जिसको अभी हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पीडीएफ फाइल में कुछ दोष है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं यह पृष्ठ 94 है, तो पृष्ठ 94 के बाद पृष्ठ 103 आ जाता है, अर्थात बीच में 8-9 पृष्ठ गायब हैं, ठीक से स्कैन नहीं किए गए हैं। तो इसलिए आज मैं इसका उपयोग नहीं करूँगा जब तक हम पृष्ठ इस प्रकरण तक नहीं पहुँच जाते हैं। तो आज मैं एक दूसरे पीडीएफ फाइल का उपयोग कर रहा हूँ, जिसमें यह वाला जो प्रकरण है, जो पढ़ाने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षण, वो इसमें पृष्ठ 123 पर है। तो इसके पहले के जो 6 श्लोक थे जो यहाँ पर हैं, और उसका अर्थ ये पृष्ठ 121 और 122 पे है, जो हम देख चुके हैं। तो इस दूसरी फाइल के पृष्ठ 123 से आज हम अध्ययन आरंभ करते हैं। तो अध्यापक अध्यापिकाओं के कर्तव्य हम पढ़ चुके हैं, वही पंडित संज्ञा को प्राप्त हुए। अब जहाँ ऐसे ऐसे सज्जन स्त्री पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं, वहाँ विद्या, धर्म और उत्तमाचार, जिसे सदाचार कहते हैं, वैसे उत्तम आचरण को उत्तमाचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनंद ही बढ़ता रहता है। तो इस प्रकरण का समापन कर रहे हैं महर्षि दयानंद कि जहाँ ऐसे उत्तम प्रकार के स्त्री पुरुष अध्यापक और अध्यापिकाएं बनते हैं, वहाँ उस समाज में सब तरह से आनंद ही बढ़ता रहता है। अब जैसा मैंने कहा, अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए भी उपयुक्त है कि वे छात्र और छात्राओं का चयन समझदारी से करें। तो बताया जा रहा है कि कौन है जो पढ़ाने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षण। तो महाभारत के ही उद्योग पर्व से 2 श्लोक
दिए गए हैं। अश्रुतश्च समुन्नद्धो दैर्ध्यश्च महामनः अथांश्च अकर्मणा पेप्सुर्मूढ़म् इति उच्यते बुधै। जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अतीव घमंडी, दरिद्र होकर बड़े बड़े मनोयत करने आया, बिना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला हो, उसी को बुद्धिमान लोग मूढ़ कहते हैं। मूढ़ शब्द संस्कृत में मूर्ख के लिए है। और इसके लक्षण बताएं कि जिसने कोई भी शास्त्र पढ़ा ना हो, न सुना हो, जिसने अध्ययन आदि में रुचि ही नहीं ली है और थोड़ी सी भी सामर्थ्य प्राप्त नहीं की है, वो अतीव घमंडी भी है और दरिद्र होकर बड़े बड़े मनोयत करने आया। स्वप्न में यह सोचना, यानी दिवा स्वप्न देखना कि मैं तो उन्नति करते हुए ये प्राप्त कर लूंगा, ये प्राप्त कर लूंगा, लेकिन वैसा कोई प्रयत्न नहीं करना, केवल कल्पना में ही खो जाना। और बिना कर्म किए पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला, चाहते तो हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, लेकिन उसके पीछे जो प्रयत्न और कर्म है वैसे कुछ न करना। तो ऐसे लोग बुद्धिमानों के द्वारा ऐसे लोग मूर्ख माने जाते हैं। दूसरा श्लोक है इसी प्रसंग में, अनाहुतः प्रविशति ही अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नयाधम। जो बिना बुलाए सभा व किसी के घर में प्रविष्ट हो, जिसके ऐसे लक्षण हो, उच्च आसन पर बैठना चाहे, बिना पूछे सभा में बहुत सा बके। संस्कृत में असल में है विना, और हम हिंदी में बिना बोलते हैं, तो महर्षि दयानंद का मूल शब्द विना ही है, लेकिन मेरे मुंह से बिना निकल जाता है। तो बिना पूछे सभा में बहुत सा बके। बकना का अर्थ है बकवास करना, व्यर्थ की बातें बोलना। पहले तो है बिना बुलाए सभा में आ जाना, और फिर सभा में उससे कोई ऐसा आज्ञा नहीं किया गया है बोलने का, फिर भी कुछ कुछ बोलने लग जाना अंट-पंट सा। विश्वास के अयोग्य वस्तु व मनुष्य में विश्वास कहे। कोई चीज है जो विश्वसनीय नहीं है, जैसे कोई सोते सोते आकाश में उड़ गया, ऐसे अजीब सी बातें जो हैं, जो अविश्वसनीय बातें हैं, उनमें भी विश्वास करने लग जाना। वही ऐसा व्यक्ति मूढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहता है। नीच शब्द यहाँ वैसा नहीं है कि जिसको हम हे समझे। नीच शब्द है जो निम्न गति में है, जिसकी बौद्धिक सामर्थ्य कम है, उस दृष्टि से उसका निम्न स्तर है, बौद्धिक स्तर। तो वो बात कहने को इन्होंने नीच मनुष्य कहा है। नीच का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि हम उससे घृणा करें या वैसी कोई बात है। तो ये दो श्लोक जो महाभारत से हैं, उनके माध्यम से महर्षि दयानंद हमें बताते हैं कि विद्यार्थी बनने के जो अयोग्य हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसा भी शिक्षा मिलेगी तो समाज में और भी मूर्खता ही बढ़ाएंगे। तो सबसे अच्छा इनको शिक्षा और न दी जाए, ताकि ये दूसरे काम, शुद्ध कर्म, सेवा के कर्म, उस तरह के काम ले लें, और कहीं थोड़ा सा पढ़ लिख के ये भी अपने आप को विद्वान कहने लग जाएं या अध्यापन में लग जाएं, तो फिर तो बहुतों को, समाज को बहुत हानि होगी। तो फिर इसी का उपसंहार कहते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष अध्यापक, उपदेशक, गुरु और माननीय होते हैं, वहाँ अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुख ही बढ़ता जाता है। तो ये समाज में जागरूकता चाहिए कि ऐसे व्यक्ति अध्यापक, उपदेशक या गुरु या माननीय न हो सके, अन्यथा समाज में एक विचित्र सा दुष्चक्र आ जाएगा और मूर्खता का ही
सम्मान होने लगेगा और मूर्खता के बल पर मूर्खता का ही जन्म होगा। अब जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जिनकी विद्या प्राप्ति में उन्नति होनी चाहिए, उनके लक्षण बताए हैं। तो 2 श्लोक हैं, ये भी महाभारत के विदुर प्रजागर के हैं। इसमें ये लिखा है, पहला श्लोक, आलस्यम मदमोहो च चापलम गोष्ठीएव च स्तब्धता च अभिमानित्वम तथा त्यागित्वमेव च। आलस्य शरीर और बुद्धि में जड़ता, नशा मोह किसी वस्तु में फंसावट, चपलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना सुनना, पढ़ते पढ़ाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना, ये 7 दोष विद्यार्थियों में होते हैं। तो यहाँ अच्छे विद्यार्थियों के लक्षण में निषेध वाले अलंकार से बताया गया है कि अच्छा विद्यार्थी वो है जिनमें ये 7 प्रकार के दोष न हो। तो जो ऐसे आगे लिखा है, जो ऐसे हैं उनको विद्या कभी नहीं आती। तो ये 7 दोष है। आलस्य शब्द का अर्थ उन्होंने किया शरीर और बुद्धि में जड़ता। जड़ता ये सांख्य के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो पतंजलि भी लिखते हैं इनका स्वभाव क्या है, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम। स्थिति यानी एक जगह पड़े रहना, तो तामसिकता को कहा है। तमोगुण क्या है कि जैसे है वैसे पड़े हैं हुए। तो इससे, क्योंकि शरीर भी हमारा परमाणुओं से बना है और प्रकृति के तत्वों से, और वैसे ही हमारा अंतःकरण भी, जिसमें बुद्धि, अहंकार और मन है, तो दोनों ही प्रकृति के कणों से ही बने हैं। तो इनमें ये त्रिगुणात्मकता है, जिसको कहते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो शरीर में जब हम दिन भर के कर्म करने के बाद थक जाते हैं, तो रात में नींद आने के पहले एक थकावट आ जाती है, जो तमोगुण का प्राबल्य है। और जैसे शरीर सोना चाहता है, विश्राम करना चाहता है, तो यह तो एक स्वाभाविक गति है। किंतु दिन में शरीर अलसाया सा हो कि कुछ काम न करने का उसको मन हो, तो वो आलस्य कहलाता है। तो महर्षि दयानंद ने यह आलस्य शरीर के साथ भी जोड़ा है और अंतःकरण के साथ भी जोड़ दिया कि शरीर में आलस्य हो और शरीर में नहीं है, या शरीर में है साथ ही साथ हमारे अंतःकरण में भी आलस्य है, अन्य मनस्क से ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो इसको उन्होंने आलस्य कहा। फिर मद को कहा नशा, जो बहुतों को कुछ तत्वों के साथ आदत हो जाती है, धूम्रपान, मद्यपान इत्यादि की, कि उसके ऐसे अंदर से तलब होती है कि जैसे वो न मिले तो बहुत ही कठिनाई हो जाती है उनको, और ये पढ़ने में तो क्या मन लगेगा। तो जो ऐसे ऐसे नशे में नशीली वस्तुओं के अधीन हो गए हैं, ऐसे ये भी कोई विद्यार्थियों के अच्छे लक्षण नहीं है। मोह का अर्थ उन्होंने मोह किया, और हिंदी में लिखा किसी वस्तु में फंसावट। तो हम कभी-कभी मोहित हो जाते हैं ऐसे किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, तो है तो सामने पुस्तक खुली हुई, लेकिन मन हमेशा वहाँ जा रहा है ना? तो वो भी अच्छी बात नहीं है, उसको मोह कहा। फिर चापलम का कहा चपलता, जो बहुत चपलता कहते हैं बहुत इधर से उधर करना, बहुत फुदकना एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उसमें ये तो उल्टा है, स्थिरता का उल्टा है। जैसे स्थिरता को चित्त के 5 स्वभावों में मूढ़ कहेंगे, तो जो चपलता है उसको हम कहेंगे बहुत
क्षिप्त अवस्था वाला चित्त है, जहाँ वो चंचलता बहुत ज़्यादा है, तो वैसी चपलता भी बहुत अच्छी नहीं है। गोष्ठी गोष्ठी का अर्थ उन्होंने किया है इधर-उधर की व्यर्थ कथा करना और सुनना। कथा करना मतलब बोलना और सुनना यानी ऐसे ऐसी ऐसे किस्से आदि सुनने में रुचि लेना। तो बहुत से लोग अनावश्यक बातें तीसरे व्यक्तियों की बातों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। फिर स्तब्धता का अर्थ किया है पढ़ते-पढ़ाते रुक जाना, स्तब्ध हो जाना, एक क्षण के लिए एकदम रुक गए, जैसे कुछ और चीज़ ध्यान में आ गई है और अभी आप पढ़ने और पढ़ाने में लगे हैं, लेकिन फिर इसके बाद आया अभिमानित्व। अभिमानी जो है ये तो हम सब जानते ही हैं, बहुत सामान्य शब्द है और अत्यागी, अत्यागी होना यानी विद्या प्राप्ति तो उसी को होती है जो त्याग और तपस्या में आगे बढ़ना चाहता है। तो जो अत्यागी है, जो सुख को त्याग नहीं कर सकता, उसको मौज-मस्ती चाहिए, सुख के साधन चाहिए, तो जिसमें त्याग और वैराग्य का भाव नहीं है, उसको विद्या कैसे आएगी? तो ये 7 दोष बताए हैं, जो विद्यार्थियों में नहीं हो, तभी वो अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। तो निषेध के रूप में कहा है कि जो ऐसे हैं, उनको विद्या कभी नहीं आती। अब दूसरा श्लोक है सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो दो शब्द बताए हैं सुख और विद्या प्राप्ति। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया है जैसे उनका तो आपस में साथ निभाने का सवाल ही नहीं उठता। जिसको विद्या चाहिए उसको सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए और जिसको सुख की इच्छा है उसको विद्या की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इसका हिंदी अनुवाद महर्षि लिखते हैं सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ और विद्या पढ़ने वाले को सुख कहाँ, क्योंकि वहाँ कुतः शब्द है कहाँ के अर्थ में है, तो इन्होंने भी अनुवाद में प्रश्नवाचक रखा है। ये द्वितीय पद जो था इसका इसका उत्तरार्ध, तो उसका अर्थ है क्योंकि विषय सुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषय सुख को छोड़ दे में। तो मूल श्लोक में तो शब्द सुख है, तो यहाँ महर्षि दयानंद ने बहुत अच्छा करके लिख दिया कि विषय सुख, कि विषय सुख जो इंद्रियों से जो इंद्रियों के विषय हैं उसमें संलग्न होने से प्राप्त होते हैं। जैसे आँखों से कोई मनोरम दृश्य देख रहे हैं, कानों से मधुर ध्वनि या मधुर वाणी कुछ या मधुर गीत आदि सुनते हैं, तो ये सब विषय सुख माने जाते हैं। तो महर्षि दयानंद ने श्लोक के सुख शब्द का अर्थ विषय सुख करके एक हमें एक अच्छी बात बतानी चाहिए है कि विद्या प्राप्ति का जो सुख है वो तो एक अलग सुख है, तो उसका तो साथ बना रहेगा विद्या प्राप्ति से। लेकिन क्योंकि जो विद्या में संलग्न है वो जानते हैं और एक जगह महर्षि ये लिखते हैं कि सबसे अच्छा सुख वही है जो विद्या प्राप्ति में हमें मिलता है। तो एक नई खोज हो जाए, एक नई विद्या का जो एक रहस्य पता चल जाता है, उससे हमें बहुत विशेष विलक्षण प्रकार का सुख मिलता है। तो उस सुख को इस इस श्लोक में जो सुख आया है, उससे अलग रखने के लिए भावना से इन्होंने विषय सुख शब्द का प्रयोग किया है। तो ये 2 श्लोक हो गए कि विद्यार्थियों में क्या लक्षण होने चाहिए। अब आगे हम देखते हैं। ऐसे किए बिना विद्या कभी नहीं हो सकती। यानी जो विषय सुख के पीछे नहीं जाता है और विषय सुख के पीछे जाए बिना उसको विद्या नहीं हो सकती। ये दोनों ही श्लोक निषेध के अर्थ में है, तो भाषा इस प्रकार से। अब बता रहे हैं जो विधि की बात है कि कैसे गुण वाले को विद्या आती है।
तो पुनः महाभारत के का एक श्लोक आया, ऐसे को विद्या होती है। अब बता रहे हैं उस श्लोक के माध्यम से, सत्ययतानां सततं दान्तानां ऊर्ध्वरेतसां ब्रह्मचर्यं दहेद राजन् सर्व पापान्युपासितम्। इसका अनुवाद लिखते हैं, जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेंद्रिय और जिनका वीर्य अधस्खलित कभी न हो, उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा और वे ही विद्वान होते हैं। तो विद्या प्राप्ति का ब्रह्मचर्य के पालन से बहुत निकट का संबंध है। वो हम तीसरे समोल्लास में देख ही चुके हैं। बल्कि विद्या प्राप्ति का जो काल है मनुष्य जीवन में, उसका नाम ही है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य शब्द है ही कि जो ब्रह्म में हमेशा चढ़ता है यानी वो हमेशा ब्रह्म का अर्थ यानी ब्रह्म विद्या भी आ गया और परमात्मा के की तरफ से दी गई सारी समस्त विद्या भी आ गई। तो जो सदा ब्रह्म में, ब्रह्म से प्राप्त होने वाली विद्या में ही सदा संलग्न है, उसका ध्यान दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। तो दूसरी जो भोग विलास के बातें हैं, उसमें हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम को हानि पहुंचने की संभावना होती है, जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य से स्खलित हो जाना, फिसल जाना। तो जो ऐसा न करता हो, उसके लिए शास्त्रीय शब्द है ऊर्ध्वरेतस। तो रेतस हमारा जो वीर्य है आदि है, जो शरीर में रस और रक्त आदि के बाद सबसे अंतिम पदार्थ बनता है, जिसको सबसे बहुमूल्य पदार्थ कहते हैं, और जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि वह एक नई संतान को जन्म दे सकता है। तो हमारे परंपरा में ऐसा है कि वह जो पदार्थ है उसके दो ही उपयोग हैं। एक तो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संतानोत्पत्ति करना। दूसरा है कि ये जो जिसको योगाभ्यास की उच्च अवस्था कहते हैं, उसमें जाकर समाधि लाभ से उसको महर्षि दयानंद कहेंगे और आगे हमें यह पढ़ने का अवसर मिलेगा कि योगाभ्यास की समाधि की उस अवस्था में यह जो वीर्य है, यह ईंधन की तरह खप जाता है, जल जाता है, और इससे हमें ओज की प्राप्ति होती है। तो जिसको एक ओजस्वी व्यक्ति की जो चमक है, उसको हम समझ सकते हैं। तो ये चीज़ पश्चिमी जगत को नहीं मालूम और ना ही शायद वे मानते हों। तो यह हमारे वैदिक ऋषियों की ऐसी मान्यता है कि योगाभ्यास का अर्थ मैं बार-बार बताता हूँ कि ये हठ योग वाला नहीं है। ये पतंजलि की जो योग साधना है, जिसके अंतर्गत धारणा, ध्यान, समाधि है, और समाधि के अंतर्गत भी संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात कई इसकी श्रेणियां हैं। संप्रज्ञात में भी 4 कोटियां हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता आदि। तो ये एक लंबी यात्रा है जो महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में उसका निर्देश दिया है, और उसको विस्तार दिया है महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में। तो ये मैं बार-बार बोलता हूँ क्योंकि योग के नाम पर आजकल सर्वत्र हठ योग ही चल रहा है। और ये जो पतंजलि के पद हैं, योग, क्रिया योग, अष्टांग योग, इन सब के नाम से भी लोगों ने हठ योग चलाया हुआ है, और तो और पतंजलि का नाम लेकर भी हठ योग चल रहा है। तो योग शब्द जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं और जो महर्षि दयानंद की भावना को समझना चाहते हैं, उनके लिए महर्षि दयानंद की शब्दावली को समझना बहुत आवश्यक है। तो मैं बता रहा था कि जो ऊर्ध्वरेतस होते हैं, वो अपने वीर्य को स्खलित नहीं होने देते, क्योंकि वो अपने मन को भोग विलास की दिशा में ले ही नहीं जाते, क्योंकि वो ब्रह्म विद्या में ही लगे हुए हैं, और योग के अभ्यास के बल पर उनके अंदर ये सामर्थ्य आ जाती है
कि ऐसे तो गृहस्थाश्रम में संतानोत्पत्ति में वीर्य की गति अधोगति है, नीचे की तरफ जाती है, तभी आप एक संतान को जन्म दे सकते हैं। लेकिन जब योगाभ्यास में वीर्य को ऊपर खींचते हैं, तो उसको एक ऊर्ध्व गति देते हैं। तो ऊर्ध्व गति, अब ये तो एक बहुत ही खोज की बात है कि असल में वह जो द्रव पदार्थ है, वह किस प्रकार से समाधि लाभ में खपता होगा, यह तो एक वैज्ञानिकों को इस पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि वैदिक ऋषि की बात बिना प्रमाण के नहीं हो सकती, तो इसका अन्वेषण किया जाना चाहिए। पर जब तक हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी बात गलत है, तो हमें यही मान लेना चाहिए कि उनकी बात सही ही होगी। तो ये मैंने थोड़ा ऊर्ध्वरेतर शब्द के बारे में कहा, जिसका अनुवाद महर्षि ने किया है, जिनका वीर्य अधःस्खलित कभी न हो। क्योंकि ये बातें न समझने से आजकल जनसामान्य में ऐसी भावना है कि जिसे स्वप्न दोष कहते हैं, रात्रि में है ना, स्वतः ही या दुःस्वप्न के कारण वीर्य निकल जाता है, तो सोचते हैं कि वीर्य तो फिर बन जाएगा और ऐसे निकलता रहता है। इससे अच्छा हम इसको रति क्रिया में इसका क्यों ना उपयोग कर लें। तो ये जो भावना है, और ये यदि किशोरों में आ गई, तो काम क्रीड़ा का एक रास्ता खुल जाता है। तो यह एक जनसामान्य में ये धारणा चली आ रही है, तो इसी का निषेध करना भी बड़ा आवश्यक है कि हम ऐसे उदाहरण रखें कि वो वीर्य हमेशा अधःस्खलित अपने आप ही नहीं होता, बल्कि हम चाहें तो उसको अंदर ही अंदर खपा सकते हैं। फिर उससे जो एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे आपका व्यक्तित्व का एक अलग ढंग से विकास होता है। आप जैसे ईश्वर के निकट पहुँच रहे हैं, एक दूसरे तरह की, मैं कहूँगा कि आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके बाद के जो शब्द थे उत्तरार्ध में, ब्रह्मचर्यम दहेदराजन, तो उसका अर्थ है उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा और वे ही विद्वान होते हैं। तो जो सदा, तो कौन से विद्यार्थियों में गुण होने चाहिए, ये अभी हमने देखा, जो विद्या प्राप्ति में वास्तव में रुचि ले रहे हैं। आइए इसके आगे का अनुच्छेद पढ़ते हैं। इसलिए शुभ लक्षण युक्त अध्यापक और विद्यार्थियों को होने चाहिए। अब अध्यापकों की बात हो गई थी, जो मुख्यतः हमने पिछले सप्ताह में की थी। अभी हमने विद्यार्थियों की बात की। अब इस प्रसंग को, जो ब्राह्मण के वर्ण धर्म का है, जिसमें वो गृहस्थाश्रम का व्यक्ति अध्यापक या अध्यापिका बनकर विद्यादान में प्रवृत्त होना चाहता है, तो उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, वो सब बताया गया। फिर उसको जब विद्यार्थियों का चयन करना है, तो वो बातें भी बताई गई कि विद्यार्थी कैसे होने चाहिए और विद्यार्थियों में कौन से अवगुण नहीं भी होने चाहिए। अब ये जो ब्राह्मण का जो वर्ण धर्म है, इसकी जो चर्चा चल रही थी, इसका अब समापन कर रहे हैं इस अनुच्छेद के द्वारा, जिसको अब हम पढ़ते हैं। इसलिए शुभ लक्षण युक्त अध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिए। अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकाही, सभ्य, जितेंद्रिय, सुशीलतादि शुभ गुण युक्त, शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान हों, सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें। और विद्यार्थी लोग सदा जितेंद्रिय, शांत, पढ़ाने वालों में प्रेमी, विचारशील, परिश्रमी होकर
ऐसा पुरुषार्थ कहें, जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, पूर्ण धर्मात्मता और पुरुषार्थ करना आ जाए इत्यादि ब्राह्मण वर्ण के काम हैं। तो जो ब्राह्मण वर्ण के धर्म का प्रसंग आया था, उसका अब समापन किया है उन्होंने, और उपसंहार में अपने मन से अपने हृदय के वैसे उद्गार लिखे हैं, जो मुझे फिर से उसमें बताने की उतनी आवश्यकता नहीं है। कि सत्य के बारे में उन्होंने 3 शब्द बोले हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, सत्य को मानना, सत्य को वाणी में बोलना, और जो सत्य को ही करना, अर्थात जैसा सत्य में मानते हैं वैसा ही बोलना और वैसा ही करना। तो सभ्यता, जितेंद्रिय, सुशीला आदि। अब यहाँ एक बात पर मैं थोड़ा बोल सकता हूँ, शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के। अब आत्मा का बल, कोई कहेगा आत्मा तो अपरिणामी है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का है, उसमें तो कोई घटबढ़ हो नहीं सकती, तो उसका क्या बल है। तो वैसे तो ईश्वर स्थिति प्रार्थना के तीसरे मंत्र में भी यह आत्मदा बलदा है, पर यानी कहने का मैं आशय है कि आत्मा को पूर्ण बल मिले, इसका यहाँ आशय है कि आत्मा के साथ जो अंतःकरण संयुक्त है उसको पूर्ण बल मिले। जब हम कहते हैं कि इस समाज को बलवान होना, अर्थात इस समाज में जो व्यक्तिगण है, इतने सारे मनुष्य हैं, इन्हें बलवान होना है, तो समस्त समुदाय, व्यक्तियों के समुदाय में बल आएगा। तो समाज तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो अलग है, इनका एक समुदाय ही है। तो वैसे ही आत्मा का बल, अर्थात आत्मा का जो स्वामित्व है उसके अंतःकरण पर, उसके शरीर पर, वे दोनों तन और मन यदि बलवान हुए तो आत्मा भी बलवान हो गया। वैसे आत्मा का बल बढ़ने वाली जैसी कोई शब्द के शाब्दिक अर्थ लगाने लग जाए तो वैसा कुछ बनता नहीं है। वेदादि शास्त्रों में विद्वान उनकी कुचेष्टा छुड़ाने, यह बात महेश दयानंद ने तीसरे समोल्लास में भी कही है कि माता पिता देखें कि बालक कोई कुचेष्टा ना कर पाए। तो यह कभी कभी छोटे बच्चे और विद्यार्थी जीवन में तो कुछ गलत आदतें ले लेते हैं, गलत आदतें के अनुसार कुछ करने लगते हैं। तो अध्यापक अध्यापिकाओं का कर्तव्य है कि ध्यान रखें, सजग रहें, और वैसी कोई चीज दिखाई दे तो बच्चों को समझाएं और उनसे वो कुचेष्टा छुड़ाई जाए। और सब तो सामान्य बातें हैं, विचारशील पर। अब ये ब्राह्मण वर्ण धर्म जो है वो समाप्त हुआ। अब क्षत्रियों का कर्म राजधर्म में कहेंगे। अब प्रसंग आया है कि क्षत्रियों का धर्म, क्योंकि जो गृहस्थ में है वो ब्राह्मण कर्म भी अपना सकते हैं, क्षत्रिय का कर्म भी, वैश्य का भी, शूद्र का, तो उसका बताना चाहिए था। पर महर्षि दयानंद कहते हैं कि आगे वो एक स्वतंत्र अध्याय देंगे, बनाएंगे, है, जिसका विषय ही होगा राजधर्म। तो जिसमें सारी व्यवस्था और संचालन, जिसको अभी हम पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो सारी व्यवस्था पर एक स्वतंत्र अध्याय लिखने वाले हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ क्षत्रियों का धर्म बताया जाएगा। अब आया क्रम वैश्य का, तो उसके बारे में कहते हैं जो वैश्य हों, जो वैश्य हों वे ब्रह्मचर्य आदि से वेदादि विद्या पढ़, विवाह करके नाना देशों की भाषा, नाना प्रकार के व्यापार की रीति, उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीप द्वीपांतरों में लाभार्थ आना जाना, लाभार्थ काम का आरंभ करना, पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी, करानी,
धन को बढ़ाना, विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना, सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यापार करना, सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे। तो ये एक अनुच्छेद बताया है कि वैश्य कर्म के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें थोड़ा-सा हम समय लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही व्यापक विस्तार दिया है कि किस-किस को वैश्य कहते हैं। इसमें कृषि का कार्य भी, इसमें जो हम कहते हैं उत्पादन भी है और उसका विपणन, वाणिज्य भी है, जिसको कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड। तो मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादन में, एक तो है कल कारखानों के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, एक है कृषि का उत्पादन, फल और सब्जी का उत्पादन, जो भूमि पर हम बीज डाल कर करते हैं। तो जिसमें अभी ये आयुर्वेदिक औषधियों के लिए जो जड़ी बूटियां चाहिए, हर किसी चीज़ों का जो कृषि के भाव के माध्यम से उत्पादन है, वह सब आया हुआ है। और फिर उत्पादन के बाद वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और इसमें कोई सीमा नहीं है। इसको आयात निर्यात भी कह सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कह सकते हैं, द्वीप द्वीपांतरों में ले जाना। तो आइए महर्षि के शब्दों को पढ़ते हैं कि पहले तो उन्होंने याद दिलाया कि जो वैश्य बनना चाहते हैं वे भी ब्रह्मचर्य आश्रम से पूरी वेद आदि की विद्या को प्राप्त करेंगे, है ना। तो यह उनके लिए ऊपर भी लागू होता है, गुरुकुल में जाकर पूरी विद्या को प्राप्त करना। ये भी द्विज कहलाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों द्विज हैं कि एक बार माता के गर्भ से जन्म हुआ, दूसरी बार आचार्य के गर्भ से ये जन्म लेंगे जब विद्या को प्राप्त करेंगे। बिना विद्या प्राप्त किए तो मनुष्य पशु जैसा है। तो मनुष्य कहने का अधिकारी वही बनेगा जिसने विद्या को प्राप्त किया है। तो वो हमें याद दिलाया, ऐसे ही है, पहले तीसरे समोल्लास में ये बातें आ चुकी हैं। उसके बाद विवाह करने वाली बात, ये बात भी आ चुकी है। अब जो विशेष बता रहे हैं वैश्य वर्ण को अपनाने वालों के लिए, कि इन्हें विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों से व्यवहार करेंगे, वहाँ से सामान मंगाएंगे या वहाँ अपना सामान भेजेंगे, तो उनसे पत्र व्यवहार होगा, वार्तालाप होगा। तो वहाँ दूसरे देशों की भाषा भी थोड़ी बहुत जाननी चाहिए। नाना प्रकार के व्यापार की रीति भी जाननी चाहिए। व्यापार का भी एक सिलसिला है कि जैसे विदेश से आप चीज़ें मंगाते हैं, तो एक तो है CIF, कस्टम्स और इंश्योरेंस और फ्रेट। ये देकर मैंने, मेरा जो स्थान है मुंबई में जैसे मंगाना है, तो CIF पेड है, या FOB कहते हैं, फ्री ऑन बोर्ड, कि कस्टम्स और इंश्योरेंस वगैरह का माल भाड़ा आदि मैं दूंगा। फिर कैसे मैं उसको भुगतान करूं, और बहुत बड़ी रकम होती है, तो बैंक में एक बिचौलिया बैंक बिचौलिए का काम करता है कि मैंने उस बैंक को पैसा दे दिया जो मैं आयात करता हूं, और निर्यात करता जब एविडेंस ऑफ डिस्पैच जिसको कहते हैं, कि सामान भेज दिया है, समुद्र के जलपोत में वो चढ़ गया है, तो उसकी जो प्रतिलिपि है वह बैंक को दिखाएगा। तो बैंक एक निष्पक्ष हो जाता है कि हाँ, इस निर्यातक ने सामान भेज दिया है और इस आयातकर्ता ने पैसे दे दिए हैं, दोनों तरफ से हो गया। तो अब वो निर्यात वाले का जो कागज है, जिसको प्रमाणिक पत्र है, उस प्रमाण पत्र के आधार पर आयातकर्ता उस सामान की स्वामित्व ले सकता है। वो बैंक वाला अब वह कागज आयातक को भेज देता है, और आयातकर्ता ने जो राशि बैंक में दी है वो बैंक वाला निर्यातकर्ता को दे देता है। तो इस तरह से ये बहुत ही सही वैसी बातें हैं जो मैं भी वह सब नहीं जानता, अनुमान से थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ। पर जो व्यापार में लगना चाहते हैं उन्हें ये सब बातें आनी चाहिए। उनके भाव जानना, किस वस्तु का कहाँ क्या मूल्य है। तो क्योंकि जो
वैश्य आश्रम, वैश्य वर्ण को अपनाया है, उसका मूल उद्देश्य है कि जिस समाज में मैं रहता हूँ, वहाँ किसी वस्तु का अभाव न हो। जैसे मैंने शायद किसी प्रसंग में कहा था कि ब्राह्मण का लक्ष्य है कि मेरे समाज में अज्ञान न हो। क्षत्रिय का उद्देश्य है कि मेरे समाज में अन्याय से किसी को दुख ना हो। वैसे ही वैश्य का धर्म है कि मेरे समाज में अभाव से कोई दुख ना हो। कभी कि कोई दवा है, किसी तरह का रोग फैल रहा है लेकिन वैसी दवा नहीं है, तो मुझे उस दवा को यहाँ लाने की आवश्यकता है। तो कहाँ किस मूल्य में मिल रही है, जिससे कि कम से कम मूल्य में मैं लाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के जितने अन्य प्राणी हैं उन सबको यह चीज सही मूल्य में मिल सके। तो इस तरह से उसको सब कुछ मालूम होना चाहिए कि किस वस्तु का मूल्य कहाँ पर है, किसकी गुणवत्ता कैसी है, कौन सी चीज अच्छी है, क्योंकि वह अपने समाज का एक प्रतिनिधि बनकर काम कर रहा है। उसका उद्देश्य है कि उसके समाज में सभी आवश्यक पदार्थ सही मूल्य में आसानी से सबको सुलभ हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो इसका उसे निर्वाह करना, उनके भाव जानना, फिर बेचना। बेचना भी अब जैसे इन दिनों एक महामारी छाई हुई है, तो आपके पास आपकी एक दुकान है, पर जो क्रेता है, खरीदार है, वो आपकी दुकान तक नहीं आ सकता है। उसको उसको भय है कि वो कहीं महामारी का शिकार ना हो जाए। तो आपके पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि आप उसको सामान उसके घर तक पहुंचा सकें। और सामान पहुंचाएंगे तो आपको धन उसके बदले, उसके मूल्य के बराबर की राशि भी चाहिए। तो अब ये भुगतान वह कैसे करेगा? आपने उसे 100 रुपए की चीज दी, आपने उसके दरवाजे पर पहुंचा दी, अब वह आपको 100 रुपये दे और आपस में आप थोड़ी दूरी भी बना के रखना चाहते हैं, तो इससे शायद आवश्यक हो कि आप किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान करें। तो ये सारी चीजें, बेचना और खरीदना, ये दो दो पक्ष के बीच में, इसमें जो भी आदान प्रदान है वस्तु का और धन का, यह भली प्रकार से हो सके, इस सब का सही तरीका है। और फिर कहा द्वीप द्वीपांतरों में, ये खाली अपने ही छोटे से परिवेश के लिए ही नहीं कि सब्जी मंडी से सब्जी लेकर एक दुकान में ला कर बेच दी, बल्कि कुछ चीजें आजकल हमें बहुत समुद्र पार कई अलग अलग देशों से मंगानी पड़ती है। और फिर जो उत्पादन हमारे समाज में लोग करते हैं उसको बेचना भी चाहिए, ताकि किसी का घाटे का व्यापार ना हो। तो बेचना और खरीदना और द्वीप द्वीपांतरों में जाकर वो सब भी आना चाहिए। लाभार्थ काम का आरंभ करना, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई बड़ी चीज है जो कुछ एक व्यक्ति मिलकर नहीं कर सकते, किंतु जो वैश्य कर्म में संलग्न है वह, या वो अपने जैसे कुछ और धनी लोगों को मिलाकर, कि हमारे समाज में जैसे अब लोग वृद्ध हो रहे हैं, तो वृद्ध लोगों के लिए रहने के लिए एक कल्प बनाना चाहिए जहाँ वो सुख सुविधा से स्वास्थ्य, तो ये एक एक व्यक्ति नहीं बना सकता। एक कोई बड़ा वैश्य कर्म करने में निपुण व्यक्ति है, वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर, आइए हम यहाँ 100-200 ऐसे भवन बनाते हैं जिसमें कि वृद्ध आश्रम के लोग अपने अपने अच्छे ढंग से सुविधापूर्वक रह सकें और उनकी विशेष आवश्यकताओं का हम ध्यान रखेंगे। तो इस तरह का एक विशेष अभिकल्प बनाना और उसको आरंभ करना, उसके साथ जो भी, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, विद्यालय है, अनाथालय हैं, चिकित्सालय हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे अभिकल्प होते हैं जो अच्छे अच्छे वैश्य के वर्ण के लोग अपनाते हैं, चलाते हैं। तो ये सबके जनहित में करने चाहिए। पशुपालन भी बहुत आवश्यक है ना? नहीं तो आजकल
गौवंश का जो ह्रास हो रहा है, तो अच्छे-अच्छे जो वैश्य वर्ण वाले लोग हैं, उन्हें कुछ करना चाहिए कि गाय से दूध और उस दूध के उत्पादन से व्यापार हो और फिर ऐसा अच्छा ढंग हो कि गाय जब दूध देना बंद कर दे, तो भी उसको रखा जाए, उसके गोमूत्र, गोबर से कुछ काम निकल सके ताकि उनके जीवन को कुछ उपयोगी बनाया जा सके। क्योंकि जब तक आर्थिक दृष्टि से सभी चीज़ स्वावलंबी नहीं होंगी, तब तक बहुत नहीं तो समस्याएँ होती हैं। फिर गायों को मार के लोग खाना चाहते हैं, उस तरह की चीज़ ना हो सके, इसके लिए ये वैश्य वर्ण वाले लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। फिर खेती की उन्नति की बात तो हम कर चुके हैं और चतुराई से करनी करानी। चतुराई यानी जिसको हम कहते हैं आज स्मार्ट ढंग से, समझदारी से, चालाकी नहीं है यहाँ पर, ये स्मार्ट जिसको कहते हैं अच्छे ढंग से। कोई नैतिक नियमों का और उल्लंघन नहीं होना चाहिए और न ही उस देश विशेष के विधि-विधान का उल्लंघन होना चाहिए। इस तरह से धन को बढ़ाना, धन को ये भी एक वैश्यवाण का है कि अभी मैं कुछ अभिकल्प नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास प्रचुर धन है, तो इसको भी मैं कहीं निवेश कर देता हूँ। तो जैसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट में आप पैसा अपना लगा देते हैं, तो आपने तो कोई अभिकल्प नहीं किया, लेकिन इससे दूसरे लोगों को वो प्रोत्साहन मिलता है और कहीं किसी न किसी नए ढंग से रोज़गार की इसकी संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो सबसे अच्छा है कि उस धन से खुद ही कुछ नया विकल्प करें, बजाय किसी और का सहारा लेने के। तो ये बातें हैं और फिर धन को बढ़ाना, विद्या और धर्म की उन्नति। तो जो धन है आपका, आप कितना भोगेंगे? और जो वैदिक सिद्धांतों को समझते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, वे ज़्यादा विषय सुख, इंद्रिय सुख में नहीं जाएगा वैसा व्यक्ति। तो ऐसे वैश्य भी और हमने देखा है ऐसे-ऐसे वैश्य परिवार भी हैं, जिनके पास बहुत धनवान है, लेकिन उनका जीवन बहुत ही सादा जीवन है। वो अपने धन से बजाय अपने ऊपर खर्च करने के समाज में विद्यालय खोलते हैं, चिकित्सालय खोलते हैं, दान देते हैं। तो विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना। तो इसमें सब बातें आ गई कि आप कोई विकल्प नहीं खोल रहे या आपने बहुत सारे खोल लिए हैं, आपके पास प्रचुर धन है, तो अब इस धन का क्या करोगे? बच्चों में ही बाँट के जाओगे तो बच्चे पता नहीं बोलते हैं ना पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। आप बच्चों को दे जाएँगे, बच्चे अब आपके कैसे उसका धन का वो उपयोग करेंगे या अपव्यय करेंगे या बिगड़ जाएँगे उस धन के कारण। ये सारी आशंकाएँ बनी रहती है। तो इसलिए अच्छा है कि अपने ही जीवन काल में उस धन को अच्छी ढंग से कहीं न कहीं लगा देना। तो ये सब बातें लिखी हमने, पढ़ी अभी। तो व्यय करना फिर सत्यवादी, निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यापार करना, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत सी सब वस्तुओं की रक्षा करनी, ये भी बहुत विशेष है। ये वैश्यवाण के विशेष काम बताए गए हैं, जिससे कोई नष्ट न होने पाए। अब कभी-कभी खाद्यान्न, गेहूँ का उत्पादन बहुत अधिक हो गया है, तो उसकी रक्षा भी आवश्यक है कि और कृषि में ये होता है, फसल तो साल में 2 या 3 आती हैं, लेकिन वो जो फसल आ गई है, उसको उसका उसको 12 महीने हर किसी को के पेट में जाना है, तो उसको धीरे-धीरे समाज में, बाज़ार में लाकर लोगों तक पहुँचाना है और जितने समय तक आपके पास है, उसका भंडारण सुरक्षित होना चाहिए, नहीं तो उत्पादन तो अच्छा हुआ लेकिन बहुत अच्छी तरह से उसका रक्षण नहीं किया गया, तो चूहों ने, कीड़े-मकोड़ों ने फसल नष्ट कर दी। तो उससे तो उस देश या समाज में बहुत ही दुःख होगा। तो ये आज हमने क्षति
क्षत्रिय वाला तो अगले कभी आएगा अवसर राजधर्म के विषय में। तो ब्राह्मण का जो वर्ण धर्म है उसका समापन हुआ है और एक छोटे से अनुच्छेद में वैश्य वर्ण के उसका हमने पढ़ा। महर्षि ने बहुत ही व्यापक सूत्र हमें दिए हैं और जिससे हमें प्रेरणा मिल सकती थी। अगली बार हम ये पृष्ठ 125 है, इसके ऊपर से शूद्र के बारे में, शूद्र वर्ण का जो कर्तव्य है उसकी चर्चा करेंगे और फिर इस समोल्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद। अब 1 सप्ताह बाद हम पुनः मिलेंगे और सत्यार्थ प्रकाश का चतुर्थ समोल्लास आगे चलेगा। बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम।